तो आज का जो हमारा अगला जो लेटर है वो है योद। क्या है? योद। तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले एक बार फिर से हम एलफ से लेकर ताव तक हम बोलेंगे। मेरे पीछे दोहराएं। एलफ, बैत, गीमेल, डेलत, हे, वाव, जाइन, खैत, टेत, योद, काफ, लामिद, मेम, नून, सामिक, आइन, पे, सादी, कुफ, रेश, शिन, ताव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लास्ट वीक हम फ्राइडे को हम टेट के बारे में सीख रहे थे, और जो कि नौवां लेटर है, और हमने तलीत के बारे में सीखा था, और भी बहुत सारी जो हमने तौब के बारे में, तलीत के बारे में हमने सीखा था। तो आज हम ये 10th जो लेटर है इसको कहते हैं योद। सारे बोलेंगे योद। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, से योद, योद। प्रेज द लॉर्ड। और योद का जो साउंड है वो है वाई, वाई और आई। ठीक है, दो यहां पर शब्द लिखे हुए हैं, वाई और आई। तो ये योद जो 10th नंबर पर आता है, और इसकी एक ही वैल्यू है, इसकी एक ही वैल्यू है, वो है 10। सारे बोलो कितनी वैल्यू है? 10। गैमेट्रिया इसका 10 है, और 10 इसका गैमेट्रिया है, और 10वें नंबर पे ये योद है। पर जब हम 10वें नंबर से हम अगले नंबर पर जाएंगे नेक्स्ट वीक, तो 10 से कितने, 10 से कितना शुरू हो जाएगा? 20। 10 से कितना हो जाएगा? 20, 20। फिर जो अगला लेटर जाएंगे 20 से कितना हो जाएगा? 30, फिर 40, फिर 50। वो हो गई स्टैंडर्ड वैल्यू। कितनी हो गई? वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। पर नॉर्मल वैल्यू जो है वो ऐसे ही जाएगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 1 से लेकर 22 तक वो क्या होगी? कौन सी वैल्यू है? नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू है? नॉर्मल। और जब हम 10 पार करेंगे, और 10 के बाद स्टैंडर्ड वैल्यू शुरू हो जाएगी। कौन सी वैल्यू शुरू हो जाएगी? सारे बोलो कौन सी? स्टैंडर्ड वैल्यू शुरू हो जाएगी। 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 400 तक है। पर यदि हम नॉर्मल को लेंगे तो वही चलेगी। नॉर्मल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू को आप समझ लेना, ठीक है? नॉर्मल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू को आपने समझना। स्टैंडर्ड वैल्यू कब शुरू होती है? 10 के बाद। वेरी गुड। और नॉर्मल वैल्यू कहां से लेकर कहां तक है? 1 से लेकर 22 तक। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हालेलुया। तो एक और बात बताना चाहता हूं कि ये योद जो है 1 से लेकर 22 तक जितने भी अल्फाबेट हैं, उनमें से सबसे छोटा लेटर क्या है? योद। स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ हिब्रू लैंग्वेज। सबसे छोटा लेटर, सबसे छोटा अक्षर। पर ये छोटा जो अक्षर है योद बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे जो लंबा लेटर है और लॉन्ग लेटर है, पता को क्या है? वो है लामद। क्या है? लामिद। क्या है? लामिद। तो लामिद जो है वो बड़ा है, उस पर भी हम आएंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये छोटा लेटर है। और मैंने आपको बताया था जब हे के बारे में आपको मैं टीच कर रहा था, 5th लेटर के बारे में, तो मैंने आपको बोला था कि योद जो है सबसे ज्यादा तोरा में सबसे ज्यादा नंबर पर योद आया है, और दूसरे नंबर पे क्या आया है? हे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो तोरा में 5 किताबों में सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज हुआ है, वो कौन सा वर्ड यूज हुआ है? योद। सारे बोलो क्या? कौन सा? योद। और पता कितनी बार? 31,522 बार। 31,522 बार ये लेटर
यूज हुआ है, 31,500। सबसे ज्यादा, एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, सबसे ज्यादा ये अक्षर यूज हुआ है तोरा में, बाइबल में, प्रेज द लॉर्ड। और उससे नीचे जो है वो हे यूज हुआ है। इसका मतलब योधे जो है या कौन है? यहोवा। हालेलुया। आप जब भजन संहिता पढ़ोगे तो वहां पर बार बार या की स्तुति करो। कौन सी, किसकी स्तुति करो? या की। यहोवा भी नहीं लिखा वहां पर, या की स्तुति करो। वो हिब्रू वर्ड है या की स्तुति करो। उसके पराक्रम जो उसकी जो पराक्रम जो उसने दिखाए हैं उसकी स्तुति करो। उसके बड़े बड़े कामों की यहोवा की स्तुति करो, या की स्तुति करो। ठीक है। तो उसकी ये जो या जो है, इसकी पिक्चर क्या है? हाथ। सारे बोलो क्या है? और पिक्चर हाथ है, वैल्यू इसकी 10 है, साउंड इसका वाई है, आई है, और पिक्चर इसकी क्या है? हाथ। और हमारी हाथों की उंगलियां कितनी है? 10। एक साइड की 5 और दूसरे हाथ की 5, तो कितनी हो गई? 5 और 5 10। ये 10 नंबर मैं आपको ज्यादा आज ज्योमेट्रिया में नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ज्योमेट्रिया में भी यदि गए तो ये वीडियो मैं सोच रहा हूं कि 3-4 वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये बाइबल में लेटर जो है मैं आपको बता रहा हूं कि ये आया है। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो पहला वर्ड हम देखेंगे, और मैं चाहूंगा कि जब यहोवा ने इंसान की रचना करी और उसको बनाया, फॉर्म्ड किया, तो मैं चाहता हूं हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 7 वचन में थोड़ा सा नजर मारेंगे हम। लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। जो रचा जो शब्द आया है उसको कहा जाता है इंग्लिश में द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड। फॉर्म्ड मतलब बनाना। क्या करना? बनाना, रचना, रचा गया। तो इसका जो हिब्रू वर्ड है वो है वाजिर। क्या है? वाजिर। जो आप YouTube देखेंगे तो आपको वो वर्ड जरूर दिखेगा। और वाव, योद, योद, सादी और रश। ठीक है। वाव, योद, योद, सादी, रश। तो वजार क्या है? वजार। तो इसमें कितनी बार योद आया है? 2 बार। ये जो जब आप इब्रानी की भाषा में जब आप देखेंगे ना बाइबल को, तो उसमें 2 बार योद आया है। कितनी बार योद आया है? 2 बार योद आया है। वाव, योद, योद, सादी, रश। यहोवा ने इंसान को, आदम को मिट्टी से रचा, फॉर्म्ड किया, बनाया। अब औरों को भी बनाया था। किसको बनाया था? आइए हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कि उस वचन को भी हम देखेंगे, और वो वचन है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो पक्षियों का, जानवरों का नाम किसने रखा? आदम ने रखा। पर यहोवा ने उसको रचा किसके?
बनेले पशुओं को, आकाश के सब भांति के पक्षियों को क्या करा? रचा। अब रचा जो है ये शब्द 2 अध्याय 19 वचन में भी आया। अब जो रचा जो है वो 2 अध्याय 7 वचन में भी आया। वहां पर वाजेर लिखा हुआ है, यहां पर भी वाजेर लिखा हुआ है। पर यहां पर जब आप हिब्रू की बाइबल में देखेंगे, जब यहोवा ने बनेले पशुओं को बनाया, जब यहोवा ने बनेले पशुओं की रचना करी, आकाश के पक्षियों की रचना करी, जानवरों की रचना करी, वहां पर भी रचना वर्ड आया है। पर वहां पर वाव, योद, सादी, रेश, कितनी बार योद आया है? एक बार। जब जानवरों को, पक्षियों को, बनेले पशुओं को बनाया तो कितनी बार योद आया? एक बार। पर जब इंसान को बनाया गया कितनी बार योद आया? 2 बार। आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने इसके बारे में कुछ सीखा था? 2 बार योद किसमें सीखा था? किसमें सीखा था हमने? एलफ में। किसमें सीखा था हमने? एलफ में। एलफ जब आप देखोगे तो उसमें कितनी बार योद आया है? देखो एलफ जो है वो तभी तो यहोवा कहता है कि मैं बिगिनिंग भी हूं, मैं शुरुआत भी मैं ही हूं। तो यहोवा ने जब आदम की रचना करी तो योद, वाजेर जो है वहां पर 2 बार। ये हमें ना तो हिंदी की बाइबल में मिलेगा ऐसे एक्सप्लेनेशन, ना इंग्लिश की बाइबल में मिलेगा, ना किसी और भाषा की, चाहे वो पंजाबी की बाइबल है, कोई भी बाइबल लगा ले, वहां पर हमें ये डिफरेंस नहीं मिलेगा। वहां पर तो रचना आ गया, वहां पर फॉर्म्ड आ गया, रचना आ गया, वहां पर भी रचना आया, रचा गया, आदम रचा गया। और यहां पर भी बनेले पशु भी रचे गए, आकाश में पक्षी भी रचे गए, और धरती में जितने भी जानवर जो हैं वो क्या किए गए? रचे गए। अब वो रचना और वो रचना के बीच में हिंदी में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हिंदी में उसको हम नहीं निकाल सकते। पर जब हम हिब्रू की बाइबल में जाएंगे देन वी कैन सी द डिफरेंस, हम डिफरेंस को देख सकते हैं। क्योंकि जब यहोवा ने आकाश के पक्षियों को, बनेले पशुओं को बनाया तो वाजेर आया है, वहां पर एक योद आया है। पर जब यहोवा ने आदम को बनाया तो वहां पर जब उसने मिट्टी से लेकर उसको रचा, और वहां पर कितने योद आए हैं? 2 बार ये अक्षर आया है। इसका मतलब यहोवा ने स्पेशल बनाया है ह्यूमन बीइंग को, एक खास रचना बनाया है। और एक योद यहोवा का है, एक हाथ यहोवा का है, और एक हाथ किसका है? हमारा है। हालेलुया। इसीलिए उसने बनाया ताकि हम किसके साथ जुड़े रहें? बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। यही तो मतलब है कि हमें बने रहना है। हमारे अंदर क्यों योद 2 डाले हैं? क्यों यहोवा ने वहां पर जब हमें फॉर्म किया, आदम को फॉर्म किया, क्यों 2 योद डाले हैं? क्यों ये अक्षर 10 नंबर पे जो आता है 2 बार किया है? क्यों? क्योंकि यहोवा चाहते हैं, परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हमारा हाथ यहोवा के साथ क्या करें? मिला रहे, और यहोवा का हाथ हमारे साथ मिला रहे। तभी हमारी रचना की जो वैल्यू है, जो रचना का जो मूल है, हमें जो रचा गया, तभी वो बात संपूर्ण होगी। तभी फिर वो सही मायने में हम यहोवा के क्या कहलाएंगे? उसकी रचना कहलाएंगे। वैसे हम रचना नहीं, यदि हम उसका डर ही नहीं मानते, उसका भय ही नहीं मानते, हम उसके साथ मिले ही नहीं हुए तो फिर हम कौन से वाजेर हैं? कौन से वाजेर हैं? जो 2 अध्याय 19 वचन में है, वो फिर एक ही योद है वहां पर। और एक ही योद किसके लिए यूज किया गया? बनेले पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। फिर जानवर है, क्योंकि हमारा यहोवा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यदि किसी का यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं ना, तो ये याद रख लेना, आपके अंदर एक योद है, उन लोगों के अंदर एक योद है। और वो योद जो है, और वो जो वाजेर जो शब्द है, वो सिर्फ जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, और रेंगने वाले जो जीव जंतु उनके लिए यूज हुआ है जब यहोवा ने रचना करी। और यदि आप ये सोचते हैं कि ये दोनों योद मेरे अंदर हैं, यहोवा ने जब मुझे रचा, जब आदम को रचा, ये 2 योद मेरे अंदर डाले उसने। ये 2 योद डालने का मतलब ये है कि एक हाथ मेरा और एक हाथ यहोवा का। उसने हमें रचना के द्वारा वाजेर जो शब्द है वो उसमें हमें उसने क्या कर दिया? जड़ दिया। उसने हमें पैवस कर दिया। क्या कर दिया? पैवस का मतलब मिला दिया। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैंने आपको बता दिया 2 अध्याय
दो अध्याय 19 वचन में जो वाजेर आया है वो जानवरों के लिए, और जो 2 अध्याय 7 वचन में जो वाजेर आया है वो किसके लिए? मेरे और आपके लिए और आदम के लिए। हालेलुया। तो ये शब्द को आप YouTube में जरूर देखना, वाव योद योद सादी रश, ठीक है। तो यहोवा इस वचन के द्वारा भी आपको आशीष बरकत दे, और मैं समझता हूं कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो हिब्रू के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो प्रभु यीशु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और नेक्स्ट वर्ड में हम चलेंगे। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वर्ड जो है वो है युद्ध है वाव है। कौन सा? इसके बारे में तो मेरे प्रियो, मेरे ऑनलाइन जो वॉच कर रहे हैं मेरे भाई बहन, जो यूट्यूब पे देखेंगे भी, इसके बारे में तो मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई हैं। इसको आप जरूर सुनना, युद्धे वावे के बारे में। ये जो वर्ड है ये, इसको हम बोलते हैं यावे। क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं यहोवा। तो हिब्री लोग जो हैं, यहूदी लोग क्या कहते हैं? यावे। क्या कहते हैं वो? और युद्ध है वाव है। क्या कहते हैं? युद्ध है वाव है। सारे बोलो युद्ध है वावे। कहां पर लिखा हुआ है? लिखा हुआ देख रहा? ये शब्द लिखा हुआ है ना, ये देखो पुलपिट के ऊपर भी लिखा हुआ है। ये ब्रदर संजय ने वो स्टिकर लगाया, बड़ा मेहनत करी है, उसको निकाला, स्टिकर बनाया, और ये देखो यहाँ पर युद्धे वावे लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि कैमरा यहाँ पर क्लोज कैमरा करो, आई ये दिखना चाहिए यूट्यूब में जब लोग वॉच करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसको दिखे, ठीक है। तो युद्धे वावे के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, और परमेश्वर यहोवा वो कॉम्प्लेक्स यूनिटी है, वो त्रिएकता है। क्या है वो? त्रिएकता। यदि हम इसको युद्धे वावे को हम देखें तो इसमें 3 योद्ध हैं। एक मुझे दे देंगे जरा। यदि आप युद्धे वावे आप गूगल में सर्च करेंगे युद्धे वावे, तो जब आप उसकी इमेजेस में जाएंगे तो आपको ये जो लाइन है ये आपको छोटी दिखाई देगी, और ये योद्ध और ये भी योद्ध, ये आपको ये योद्ध योद्ध योद्ध, कितने योद्ध हो गए? आप देखना जब गूगल पे जाएंगे ना, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा, 1 योद्ध, 2 योद्ध और 3। तो ये कॉम्प्लेक्स यूनिटी है, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। क्या है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। सब बोलेंगे हालेलुया। और योद्ध की पिक्टोग्राफ क्या है? हाथ, ठीक है। योद्ध की पिक्टोग्राफ क्या है? हाथ। और हे की पिक्टोग्राफ क्या है? हमने 5वें में देखा था। बंद खिड़की या खुली हुई खिड़की? हाँ। और वाव की पिक्टोग्राफ कील, और हे की पिक्टोग्राफ फिर से खुली हुई खिड़की। हैंड रिवील्स, नेल रिवील्स। हैंड रिवील्स, नेल रिवील्स। हाथ का प्रकाशन, यहोवा के हाथ का प्रकाशन को रिवील किया गया, प्रकाशित किया गया, और कील को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। पर इसका मतलब क्या था? हे का मतलब क्या था? प्रकाशन। क्या था? प्रकाशन। तो यहां पर यीशुआ के बारे में, यीशु मसीह के बारे में यहां पर हम इसको देख सकते हैं कि यहोवा के, यीशु मसीह के हाथ को कहां पर? क्रूस के ऊपर कील के साथ जड़ा गया, वहां पर ठोका गया, ठीक है। क्योंकि कील क्या करती है? जोड़ती है। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह का हाथ है ये, उसको प्रकाशित किया गया। ये कील जो है उसको प्रकाशित किया गया। इसका मतलब यहोवा के नाम के अंदर ही यीशु मसीह का नाम छुपा हुआ था और छुपा हुआ है, ठीक है। और कैसे? अगला वर्ड देखेंगे। यदि युद्धे वावे है ना, जिसको बोलते हैं हम यावे। क्या बोलते हैं? यावे। अब
यीशुआ का नाम, यीशु मसीह का नाम कौन से वर्ड से शुरू हुआ? योद से। ये लिखा हुआ यीशु मसीह का जो नाम है ना, वैसे इब्रानी भाषा में जो है यीशुआ, क्या है? यीशुआ। सारे बोलो यीशुआ। तो यीशुआ का जो वोकैबुलरी है ये यीशुआ, और इसके स्पेलिंग जो है हिब्रू में योद शिन वाव आइन, योद शिन वाव आइन। सारे बोलो योद शिन वाव आइन। ये शिन जो है ना, ये 21वां लेटर है, शिन ताव। शिन जो है वो 21वां लेटर है, और ये वाव आइन यीशुआ। तो ये यीशुआ जो है ये युदे वावे में छुपा हुआ था, और इसको रिवील किया गया क्रूस के द्वारा। इसको रिवील कैसे किया गया? क्रूस के ऊपर रिवील हुआ यीशु मसीह। और जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह रिवील हुए, जब यीशु मसीह के हाथों में पांव में कील ठोके हुए थे, तो आपको पता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को रिवील किया कि वही यहोवा कहां पर है? क्रूस के ऊपर है। सॉरी, वही यहोवा कहां पर है? वो क्रूस के ऊपर। अब ये यीशुआ जो सही मायने में जो नाम है वो है यीशुआ। क्या है? सारे बोलो क्या है? यीशुआ। तो यीशुआ जो है, इसमें हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, इसके भी पिक्चर आप फेसबुक में, आप सॉरी यूट्यूब में आप देखोगे, जो यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर एक तख्ती लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? एक तख्ती लगाई गई थी, और उस तख्ती में कुछ लिखा हुआ था। ठीक है? उस तख्ती में क्या लिखा हुआ था? यीशुआ लिखा हुआ था वहां पर। क्या लिखा हुआ था? यीशुआ, यीशुआ हे नाजरीन, यीशुआ हे नाजरीन वा मेलेक हे यहूदीन। ये 4 अक्षर लिखे हुए थे। चारों अक्षरों को पूरे सेंटेंस में लिखा हुआ था। ठीक है? चारों अक्षरों को क्या लिखा हुआ था? पूरा। जैसे हम कह देते हैं यार एनसीआर, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है? सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक। तो हम कई बार शॉर्ट टर्म में बोल जाते हैं ना कि इसकी फुल फॉर्म तो बताओ क्या है। ठीक। यूएसए, यूएसए की फुल फॉर्म आपको पता है, यूके। पर उसकी जो जब हम फुल फॉर्म पूछूंगा मैं आपको, आप बताओगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है? समझ लग रही है मैंने आपको? तो यहां पर ये ऐसे ही लिखा हुआ था वहां पर। युदे वावे यहूदियों ने निकाल लिया वहां से। उन्होंने कहा ये यीशुआ हे नाजरीन, यीशुआ हे नाजरीन वाह मेलेक हे यहूदीम। ये तो यदि एक एक शब्द को हम निकालेंगे, वहां पर लिखा है युद्ध है वावे, यहां तो ऊपर तो लिखा हुआ है यावे लिखा हुआ है। ये कैसे यावे हो सकता है? यहूदियों ने कहा ये प्लेट को, ये तख्ती को क्या करो? पिलातुस से आगे निवेदन किया भाई इस तख्ती को क्या करें? उतार दीजिए। पिलातुस ने कहा जो राजा के आदेश के अनुसार लग गया वो लग गया, इसको अब रद्द नहीं किया जा सकता। अब जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, तो हिस्ट्री पता क्या बताती है? हिस्ट्री में, इतिहास में, बाइबल के इतिहास में यह था कि जब मेमना लेकर आया जाता था फैमिली की तरफ से, कितने कबीले थे? कितने कबीले थे पता है आपको? कितने? वेरी गुड। कितने कबीले थे? 12 गोत्र। 12 गोत्र थे। और जब मेमने को लेके आया जाता था वध करने के लिए किसी के बिहाफ के, यानी कि मैंने पाप किया है, मेरे खानदान ने पाप किया है, पर मेरे खानदान के बिहाफ पर क्या होगा? एक मेमना, वो वध होगा। और मेरे क्या आता है? सेकंड नेम क्या आता है मेरा? मलिक। तो मेमने के गले में क्या डाला जाएगा? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मेमने के गले में क्या डाला जाएगा? मलिक फैमिली के द्वारा। क्या? कौन सी फैमिली के द्वारा? मलिक फैमिली। तो वहां पर 12 गोत्र थे। 12 गोत्र, ये कौन से गोत्र से है? बिन्यामीन गोत्र का है, जुदा का है,
इफ्राइम का है, ठीक है, कितने 12 गोत्र थे वहां पर। तो ये कौन से गोत्र से है? तो वहां पर उस मेमने के गले में क्या किया जाता था? लॉकेट लगाया जाता था कि ये इस गोत्र से है, ये इस फैमिली से है, और ये इस फैमिली के इस गोत्र के बिहाफ पर क्या होने जा रहा है? ये वध होने जा रहा है। अब यीशु मसीह, यदि यूहन्ना ने कहा कि देखो यहोवा का मेमना चला आ रहा है जो पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर उठाए ले जाए, यहोवा का मेमना। तो यदि यहोवा का वो मेमना था तो यहोवा की स्टैंप यीशु मसीह के ऊपर लगनी जरूरी थी, क्योंकि वो इतिहास में जो था वो दोहराया जाना चाहिए था, यानी कि वास्तविकता में वो आया जाना चाहिए था इंसानों के आगे। यदि वो मेमने के गले में लॉकेट लगाया जाता था कि गोत्रों का लॉकेट जो है वो गले में टांगा जाता था मेमने के गले में, तो इस मेमने के गले में भी, यीशुआ के गले में भी, यानी कि यीशुआ के ऊपर भी एक तख्ती की जरूरत थी, और उस तख्ती के ऊपर लिखा जाना चाहिए था फैमिली का नाम। तो वो कौन सी फैमिली से था? वो यहोवा की फैमिली से। सब बोलेंगे हालेलुया। वो कौन सी फैमिली से था? वो यहोवा। यदि यूहन्ना ने कहा वो यहोवा का मेमना है, वो किसका मेमना है? देखो यहोवा का मेमना, यहोवा के घराने से। यहोवा ने ऐसे नहीं बोल दिया देखो मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसे नहीं यहोवा ने बोल दिया ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसीलिए वो युदे वावे यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर जो तख्ती थी, जब यहूदियों ने देखा यार ये यहोवा लिखा हुआ, युदे वावे लिखा हुआ है, ये तो उनका दिमाग चकरा गया। वो कहने लगे ये हटाओ। पर वो भविष्यवाणी तो पूरी होनी थी ना, वो कि वो यहोवा का मेमना, वो यहोवा के घराने से, ठीक है। तो यीशुआ किसके ऊपर लिखा हुआ था? तख्ती के ऊपर भी यीशुआ भी लिखा हुआ था और युदे वावे भी लिखा हुआ था। हालेलुया। और यदि हम उसकी डिटेल में जाएंगे कि वो यहूदियों का राजा भी था। यीशुआ हे नाजरीन वाह मेलेक। वाह मेलेक किससे शुरू होता है? वाव से। वाह मेलेक, वाह मेलेक जो है राजा। तो यदि राजा के बारे में हम देखेंगे तो राजा यीशु मसीह राजा भी था, ठीक है। तो इसकी और उसमें नहीं जाएंगे, पर मैंने आपको बता दिया कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर फैमिली की तख्ती लगनी जरूरी थी। और कौन सी फैमिली से था वो? यहोवा की फैमिली से। सारे बोलो यहोवा की फैमिली से, यहोवा की फैमिली से। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है कि हम भी यहोवा के घराने से हैं। यदि हम आत्मिक रीति से हम देखें तो हम भी यहोवा के घराने से हैं, क्योंकि यहोवा ने अपने स्वरूप और अपने जैसा हमें बनाया। और मैंने आपको बताया है, ये भी वीडियो आप देख लेना, ये भी ऑलरेडी YouTube में डाली गई है वीडियो। क्योंकि युद्ध है वावे जब आप लिखेंगे, युद्ध है वाव है, और किसका स्ट्रक्चर है? ये इंसान का, पूरा मनुष्य का स्ट्रक्चर है। युद्ध, ये दोनों बाजुएं है, और ये वाव ये हिस्सा, और ये फिर से टांगे है। तो यहोवा ने इंसान को, आदम को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया, यानी कि युद्धे वावे हमारे अंदर भी है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम नेक्स्ट जो वर्ड में चलेंगे, और वो जो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है यिस्राएल। सारे बोलो क्या है? यिस्राएल। हम इंग्लिश में बोलते हैं इज़राइल, हिंदी में भी बोलते हैं इसराइल, पंजाबी में भी बोलते हैं इसराइल, पर इब्री भाषा का जो शब्द जो है वो है यिस्राएल। क्या है? तो कौन से शब्द से शुरू हुआ? योद, यिस्राएल। और यिस्राएल जो ये शब्द है, यिस्राएल, योद शिन रेश एलफ लामेद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे छोटा लेटर योद, ठीक है, सबसे छोटा लेटर योद, और सबसे बड़ा लेटर
लामेद। सबसे छोटा लेटर योद इजराइल में और सबसे बड़ा लेटर लामेद। दुनिया समझती रही यार छोटा सा मुल्क है ये, छोटा सा है, कुछ नहीं है, इसका वजूद ही नहीं है, वो तो मिट गया, अब ये कभी भी वर्ल्ड के नक्शे में नहीं आएगा। पर जब वो वर्ल्ड के नक्शे में इजराइल आया, सबसे बड़ा होकर आया, सबसे पावरफुल होकर आया। यहोवा ने उसको सबसे बड़ा बनाया, क्योंकि ये यहोवा का वायदा था उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा मैं। तब वो छोटा था, तब वो लीस्ट था। लीस्ट का मतलब छोटा। पर जब इज़राइल को हम स्टडी करेंगे, इसमें बहुत कुछ मेरे प्रियो रहस्य छुपा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। इज़राइल इज ए फैमिली, ये एक फैमिली है जो मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इज़राइल क्या है? एक फैमिली है, एक परिवार है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और इस परिवार में कुछ नाम है, परिवार में कुछ क्या है? नाम है। और वो नामों के द्वारा इज़राइल दुनिया के सामने आया। आज इज़राइल को लोग जस्ट एक कंट्री मानते हैं, एक बात ठीक है, देश है। इज़राइल को बहुत पावरफुल कंट्री भी मानते हैं, क्योंकि ठीक है उसके पास बड़े बड़े ऐसे पावरफुल हथियार हैं। पर उसके नाम में जो पावर है उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि इज़राइल के नाम में ही पावर है, सामर्थ है। इज़राइल के नाम में ही ऐसे लोग हैं जिनको यहोवा ने ब्लेस किया, जिनको यहोवा ने क्या किया? ब्लेस किया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इज़राइल में देखो कितने हैं? योद, शिन, रेश, एलफ, लामेद। क्या बना? यिस्राएल। सारे बोलो क्या है? यिस्राएल, यिस्राएल। सारे बोलो यिस्राएल। योद, शिन, रेश, एलफ, लामेद। तो सबसे छोटा पर सबसे बड़ा लामेद। यहोवा ने देखो, यहोवा का हाथ इज़राइल के ऊपर था और यहोवा ने उसको लीडर भी बनाया। यहोवा ने इज़राइल को क्या बनाया? जब हम लैमद के ऊपर आएंगे ना, तो लैमद की पिक्टोग्राफ पता क्या है? छड़ी, चरवाहे की लाठी। क्या है? तो लाठी उसी पर पास होती है जिसके पास क्या होता है? अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है। यहोवा ने बहुत सारे अधिकार दिया है। यहोवा ने इज़राइल को अधिकार दिया, इज़राइल को आशीष दी। यिस्राएल में बोलना चाहता हूँ, यिस्राएल को आशीष दी। यिस्राएल में ही एलफ भी है, यिस्राएल में यहोवा का हाथ भी है, यिस्राएल में ही शालोम भी है। शिन देखो, शिन शालोम। यिस्राएल में ही लैमद भी है। तो लैमद जो है वो अथॉरिटी की ओर इशारा करता है, और सामर्थ्य की ओर इशारा करता है, अधिकार की ओर इशारा करता है, अथॉरिटी की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, मैं चाहता हूं कि कुछ वर्ड को अभी हम पहले देखेंगे, नामों को, फिर उसके बाद हम इसको पूरी तरह से मैं आपको इज़राइल के बारे में आपको खोल कर बताऊंगा। ठीक है, और अगला जो वर्ड मैं चाहता हूं कि हम देखें, अभी आपने इज़राइल को भी देख लिया, और अब हम देखेंगे यिसखाक। सारे बोलो यिसखाक। हाँ, आज आप कहेंगे ये पास्टर जी कौन कौन से नाम बताए जा रहे हैं? इज़राइल बोल रहे थे, आज यिस्राएल बोल रहे हैं। आज आप पास्टर जी तो इसहाक बोलते थे, बाइबल में इसहाक लिखा है, यहाँ पर यिसखाक बोल रहे हैं। इसहाक जो किसका बेटा था? इसहाक। यिसखाक किसका बेटा था? अब्राहम का। ठीक है, तो यिसखाक जो है योद, सादी, खैत, कुफ। हाँ कुफ है, कुफ। योद, सादी, खैत, कुफ। तो क्या बना? यिसखाक। यिसखाक बोलो, बोलो यिसखाक। यिसखाक, यिसखाक जो है वो इसको बोलते हैं हम इसहाक। क्या बोलते हैं? इसहाक। इसहाक किसका बेटा था? वो इब्राहिम का बेटा था। और इसहाक जो है वो
योद से शुरू होता है। कौन से वर्ड से शुरू होता है? योद से। पर इसकी हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में कि ये इसहाक जो है, जब अब्राहम कितने वर्ष का हुआ? 100 वर्ष का, 99 वर्ष का जब हुआ, तब तो यहोवा ने उसके साथ बात करी, ठीक है। और जब अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बात करी, पर जब 100 वर्ष का हुआ तो क्या कौन पैदा हुआ? इसहाक पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? इसहाक पैदा हुआ। तो 100 आपको, यदि चलो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि योद की वैल्यू कितनी है? 10, और सादी की 90। यस, 90। योद की ये है सादी, ठीक है। और खैत की वैल्यू हमने देखा था 8, हमने सीखा था ना, 2 हफ्ते पहले हमने सीखा था। और कुफ की वैल्यू कितनी है? 100। अब ये इसहाक है। इसहाक अब्राहम कितने वर्ष का था? गेमेट्रिया में थोड़ा सा जा रहे हैं हम। अब्राहम कितने वर्ष का था? सारा कितने वर्ष की थी? 90 वर्ष की। सारा 90 वर्ष की थी और अब्राहम 100 वर्ष का था। कंप्लीशन कुफ, ठीक है। और सारा जो थी वो 90 वर्ष की थी। और योद कितने नंबर पे है? 10। उसकी कितनी वैल्यू है? 10। और खैत का मतलब क्या है? वो 8वें नंबर पे मैंने आपको बताया था कि 8वां नंबर जो दिखाता है न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। नूह के जहाज में कितने लोग थे? 8 लोग थे। तो 8 और यहोवा का हाथ 10, 10 और 8 कितने हो गए? 18। और यदि हम इसको 8 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 किसकी वैल्यू है? 9 किसकी वैल्यू है? अहमद की। किसकी है? अहमद की। अहमद क्या है? वो सच। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो इसका मतलब यह है कि जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ और सारा 90 वर्ष की हुई, तो यहोवा का हाथ, यहोवा का दाहिना हाथ इनके ऊपर आया और एक न्यू बिगिनिंग, एक नई जिंदगी को जन्म दिया। एक नई शुरुआत हुई इनकी जिंदगी में। पहले क्या था? पहले बेचारे बूढ़े, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं। पर जब इसहाक के बारे में यहोवा के दूतों ने, यहोवा ने इनको भविष्यवाणी दी, तो इसहाक, जब इनके जीवन में यह शब्द आया तो क्या हुआ? इनके जीवन में न्यू बिगिनिंग आई और यहोवा का हाथ आया। और यदि हम योद को हटा देंगे, पता क्या होगा? क्या बनेगा? सखाक। क्या बनेगा? सखाक। सखाक का मतलब पता क्या होता है? हंसना। वेरी गुड। क्या होता है? हंसना। और जब यहोवा ने उनको नाम दिया कि उसका नाम इसहाक होगा, तो 17 अध्याय में अब्राहम हंसा और 18 अध्याय में सारा हंसी। कई बार आप ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं या ऐसी कुछ बातें कर देते हैं और आपके ऊपर फिर कोई हंसता है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों ना समझे? कई बार होता है कि नहीं? ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे ही जो अब्राहम और सारा भी हंस रहे, यहोवा के ऊपर हंस रहे थे। यहोवा, हम तो बूढ़े हैं। ये कैसे हो सकता है? वो हंस पड़े, इसहाक। पर जब यहोवा का हाथ उनके ऊपर आया ना, जब यहोवा का हाथ उनके ऊपर आया, फिर यहोवा उनके ऊपर हंसा। जब आपके ऊपर कोई हंसता है, पर जो आपकी बात पर कोई हंसता है, जब आपकी बात वो कंप्लीट हो जाती है, वो वास्तविकता में पूरी हो जाती है, फिर आप उस व्यक्ति के ऊपर हंसते हैं। देखा हो गया कि नहीं? होता है या नहीं? तुम कहते थे, तुम मेरा मजाक उड़ाते थे, ये होगा नहीं, पर देखो करके दिखा दिया मैंने। तो यही था, पहले वो दोनों यहोवा के ऊपर हंसे, फिर बाद में यहोवा उनके ऊपर हंसा। देखा?
मैंने करके दिखा दिया। ऐसा मेरे प्रियो बहुत बार होता है, ठीक है। यहोवा की हम बातों को हम ग्रहण नहीं करते, कई बार बातों को मानते नहीं है। इन्होंने भी कह रहा कि ये क्या, यहोवा ने जो वो हंसे थे ना, यहोवा ने कहा ठीक है फिर मैं भी तुम्हें फिर हंसी वाला भी दूंगा। उसका नाम जो है वो यिसखाक रखा गया, क्योंकि हंसा है वो। क्या करे, वो क्या करा उन्होंने, वो हंसे थे। तो इसके बीच में बहुत सारी ये बात जो है, ये यिसखाक के जो स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों को आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि यिसखाक, सखाक का मतलब है हंसना, और जब यिसखाक, यहोवा ने उसके अंदर योद डाल दिया, यिसखाक डाल दिया। यिसखाक का मतलब है इसहाक और हंसना। और यिसखाक का मतलब पूरा पता क्या है? यिसखाक का मतलब ही विल लाफ, ही विल लाफ, वो हंसेगा। यानी कि यहोवा ने प्रोफेसी कर दी थी, यहोवा ने आने वाली बात को बता दिया था, अब तो तुम हंस रहे हो बट ही विल लाफ, मैं भी हंसूंगा आपके ऊपर। ठीक है। तो इसलिए कई बार एक परमेश्वर के सेवक, आप उनको जानते भी हैं, और उन्होंने एक उदाहरण दी थी, शायद वो पास्टर कुलदीप भी जानते होंगे, कि उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहा था, तो उनको एक जस्ट आवाज़ आई अंदर से, कुछ उनको हुआ कि वो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, वहाँ पर तुम डलवाना। तो उन्होंने कहा कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा ये यहाँ पर सस्ता है यार, तो कह नहीं नहीं वहाँ पर का नहीं सस्ता, यहाँ पर सस्ता है। तो यहाँ पर जब सस्ता था उन्होंने कहा चलो यहाँ पर डलवा लेते। जब वहाँ पर डलवा दिया, पेट्रोल पूरी टैंकी फुल कर ली, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर आगे गए, और जहाँ पर उनके अंदर आवाज़ आई थी तो वहाँ पर डलवाना है तुमने पेट्रोल। तो जब वहाँ पर पेट्रोल डलवाया तो वहाँ पर जो जहाँ से डलवाया था उससे और भी ज़्यादा सस्ता था। कह रहा कि पहले मैं हंसा कि वो वहाँ से तो अच्छा यहाँ पर सस्ता है, कि जब कह रहा कि जब मैं वहाँ पर जाके देखा तब परमेश्वर मेरे ऊपर हंसा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि वहाँ से डलवाना। तो ऐसे यहोवा हमारे ऊपर भी हंसते हैं। सब बोले कि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में तो नहीं है, पर वहाँ पर क्या कहते हैं, जब यीशु मसीह जीसस मूवी में देखेंगे, जब यीशु मसीह यक्की के घर में जाते हैं तो यक्की जो है वो बोना होता है, तो वो उठाता है, वो जो पूंजी उसकी होती है, जो उसने कमाई होती है गलत कामों में, चुंगी वसूल की होती है उसने ज़्यादा, वो उठाता है। वो कह रहा कि मैं आधा जो है वो गरीबों को देता हूँ, जिससे मैंने ठगी मार के लिया है उसको मैं कितने गुना करके देता हूँ, 4 गुना करके मैं देता हूँ। तो वहाँ पर सारे चेले हंसने लग जाते हैं, सारे यीशु मसीह भी हंसते हैं, कहना हाँ आज इस घर में नजात आई है, आज इस घर में क्या आई है, मुक्ति आई। तो मैं कई ऐसे इवेंट्स में देख रहा था मैं सही बात है कि जब यहोवा हमें कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं, पर हम यहोवा के साथ वाद विवाद करते हैं, हम हंसते हैं। कई बार हम हंसते हैं, अच्छा ये हो सकता है हमारी जिंदगी में, ये कैसे हो सकता है, मेरी तो जेब में पैसे नहीं है, मेरे तो घर में भी पैसे नहीं है, मैं कैसे हो सकता है। पर यहोवा कहते हैं ये होगा, ये क्या करे होगा, ये डेफिनेटली, ये 100% आपकी जिंदगी में होगा, पर आपने क्या रहना है, बने रहना है। और जो बना रहेगा उसके जीवन में आश्रयक्रम होंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो सारे बोलो यिसखाक, यिसखाक, इज़राइल, इज़राइल। अगला शब्द को हम देखेंगे वो है याकूब। क्या है, याकूब। और याकूब के हम एक, मैं आपको वर्ष पढ़ाना चाहता हूं, याकूब का मतलब क्या है, ठीक है। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय, उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसका 26 वचन लिखा है, जब याकूब पैदा हुआ, ठीक है, जब याकूब पैदा हुआ, पीछे उसका भाई अपने हाथ से ईसाऊ की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब यिसखाक 60 वर्ष का था। किसका बेटा था याकूब? यिसखाक का। किसका बेटा था?
हाँ, और यसखाक ने जब उसकी जो रिबका ने 2 बच्चों को जन्म दिया, और बड़े का नाम क्या था? इसाव। तो और छोटे का नाम क्या था जो बाद में उसने किसकी एड़ी पकड़ी हुई थी? हाँ, उसकी एड़ी पकड़ी हुई थी। किसकी? इसाव की एड़ी को पकड़ा हुआ था जब 2 बच्चे पैदा हुए। पहले इसाव का जो है वो जन्म हुआ, फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ? याकूब का। और याकूब जो है वो कौन से शब्द से शुरू है मेरे भाइयों, मेरी बहनों? कितने? देखो, योद से। आपको पता है बहुत सारे नाम जो हैं, आपको एंड में भी बताऊंगा। हिजकियल है, ठीक है, जोनाथन और यर्मिया, यशाया, ये सारे योद से शुरू होते हैं। यर्मिया, यशाया, जोनाथन, यरूशलेम, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि जो योद से शुरू होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कितने नाम योद से शुरू होते हैं, ठीक है? क्योंकि यहोवा ने योद बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे, ठीक है, उसमें रखा, नामों के अंदर रखा। तो याकूब जो है, यदि हम योद को हटा देंगे तो पता क्या बन जाएगा? अकूब। अकूब का मतलब पता क्या है? हाँ, एड़ी को पकड़ने वाला, अकूब, एड़ी। तो याकूब, इसीलिए उसके नाम के अंदर ये मतलब रखा गया था, ठीक है? उसके नाम के अंदर ये मतलब, पर यहोवा ने उसका नाम बदल दिया। यहोवा ने क्या किया? उसके नाम को बदल दिया, और यहोवा ने उसका नाम क्या रखा? यिस्राएल रखा। यहोवा ने उसका नाम क्या रखा? यिस्राएल। और जब यहोवा ने उसका नाम यिस्राएल रखा, फिर यहोवा ने उसके नाम के अंदर क्या डाला? योद डाला। योद ही रखा, योद हटाया नहीं उसके नाम से, बल्कि क्या रखा? योद को बरकरार रखा। सारे बोलो, क्या रखा? बरकरार रखा। जब उसका नाम जो था वो बदला गया। मैं आपको योद को, अल्फाबेट तो मैं आपको सिखा रहा हूं, जितने भी मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं अल्फाबेट तो सिखा रहा हूं, पर मैं आपको उसकी जो नामों के बारे में भी आपको थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूं, ताकि इसके बारे में आप सीख लें कि योद जो है वो बहुत बार बाइबल में जो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? याकूब, यसखाक, यिस्राएल के बारे में देखा। याकूब का नाम क्या कर दिया गया था? बदल दिया था यहोवा ने। क्या रख दिया था? यिस्राएल। क्योंकि वहां से, क्योंकि याकूब के कितने बेटे थे? 12। कितने बेटे थे? 12। तो आगे एक और हम देखेंगे जो वर्ड को, वो योना, ठीक है? कौन सा वर्ड देखेंगे हम? योना। योना का मतलब पता क्या है? डव। क्या है? डव। डव किसको बोलते हैं? डव आपको पता नहीं है? इंग्लिश की वर्ड है। कबूतर को किसको बोलते हैं? बहुत अच्छी बात। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में पढ़ेंगे। योना। योना कौन से शब्द से शुरू हुआ है? देख लो, मैं आपको योद के बारे में सिखा रहा हूं। योद जो है, युदे वावे, यीशुआ, हमारे मुक्तिदाता यीशुआ, यीशु मसीह, और यिस्राएल। यिस्राएल भी योद से, और यसखाक वो भी योद से, और यीशुआ भी योद से, युदे वावे भी योद से, और याकूब भी योद से, और योना। योना कौन था आपको पता है? आपने योना की पुस्तक पढ़ी? योना कौन था? योना के मानिंद जो है यीशु मसीह का साइन होगा। मैं चाहता हूं कि मती उसका 16 अध्याय, मती उसका 16 अध्याय और उसका 4 वचन लिखा हुआ है। इस युग के इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई, यानी कि यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया।
योना का जो चिन्ह दिया गया, क्योंकि योना एक नबी था। और एक और हम पढ़ेंगे मरकुस, और उसका 1 अध्याय और उसका 10 वचन। और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और वह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। कौन आया? कैसे आया? कबूतर की नाई, कबूतर के जैसे। कबूतर के जैसे कौन आया? पवित्र आत्मा आया, आत्मा आया और उतरते हुए दिखाई दिया। तो कबूतर को क्या बोलते हैं? डव बोलते हैं इंग्लिश में, और हिब्रू में क्या बोलते हैं? योना। सारे बोलो क्या बोलते हैं? योना। तभी यीशु मसीह ने कहा इन बातों की कि योना को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, ऐसे ही मनुष्य का पुत्र भी वो अधलोक में होगा और 3 दिन 3 रात वहां पर होगा, फिर वो जी उठेगा। मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, ठीक है, ये सारा। और ये तो है, पर एक और चिन्ह जो था कि कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर की नाई, योना की नाई वो आएगा, और वही चिन्ह है। 2 चिन्ह थे ये। कितने चिन्ह थे? यीशु मसीह ने ये 2, एक वो वाला चिन्ह जब योना जो था वो मछली के पेट में रहा उसके साथ मिलाया गया, और वो जो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब बाहर निकले तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आया, ठीक है। तो ये योना जो है वो कहां से शुरू हुआ? योद से। इसका मतलब ये हर एक नाम में यहोवा का हाथ है। हर एक नाम क्या है? यहोवा का हाथ है। इसमें यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया है, इसमें यहोवा ने अपने आप को रिवील किया है, चाहे वो क्रूस के ऊपर यीशुआ के द्वारा, इस्राएल के द्वारा, याकूब के द्वारा, यसखाक के द्वारा। यहोवा ने कहा कि मेरा हाथ बना रहेगा। आज भी मेरा हाथ किसके ऊपर है? इस्राएल के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अंत की ओर जा रहे हैं और हम बड़ी जल्दी हम अभी क्लोज करने लगे हैं। और मैं चाहता हूं कि इस्राएल के बारे में इसको पूरे को वो कर दें, आप रेज कर दें, रेज सारा मिटा दो, हाँ इसको। तो यदि हम मैं चाहता हूं कि ब्रदर संजय जो है वो नाम लिखेंगे। सबसे पहले नाम लिखें यसखाक, योद, सादिक, खैत, कुफ। योद, सादिक, खैत, कुफ। कोई नहीं, हाँ, योद, सादिक से, और इसके नीचे यहां पर, और अब यहां से लिखना, यहां से शुरू कर दो। अब लिखना आप शिन रैश हे, सारा। शिन रैश हे। और अब लिखो रैश नीचे, रैश, बैथ, कुफ, हे। अगला नाम जो है वो है एलफ, बैथ, रैश, हे, मैम। एलफ, बैथ, रैश, हे, मैम। रैश, हे, मैम। अगला है लैमद, एलफ, हे। लैमद, एलफ, हे। आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? आपको ये है इसाक, ये है सारा, ये है रेबेका।
ये है अब्राहम, ये है लिया। ये सारी फैमिली है, इसहाक, सारा, रेबेका, अब्राहम, लिया। और आप यदि इसको का आता मैंने रैश बेथ कुफे, रैश बेथ कुफे, बस ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको पढ़ो, क्या है ये? रैश है, ये इस्राएल। क्या बना? देखो पहले देखो, आइजक, इसहाक, सारा अब्राहम की वाइफ, रेबेका किसकी वाइफ है ना, ठीक है। और लिया किसकी वाइफ थी? हाँ, तो ये किसका हो गया? योद, शिन, रेश, एलफ, लेमद, क्या बन गया? इज़राइल, इस्राएल। तो इस्राएल में ये फैमिली के द्वारा, इस फैमिली के द्वारा ये खानदान है इस्राएल। हाँ, यहां पर आ सकते ना। तो ये जो फैमिली है, इस फैमिली के द्वारा इज़राइल की एस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। क्योंकि यहोवा ने इस्राएल में किनका नाम रखा हुआ है? इसहाक का, रेबेका का, राखेल का, सारा का, अब्राहम का और लिया का। तो ये फैमिली, तो इज़राइल, जब आप इज़राइल देश को आप नाम लोगे तो इसका मतलब इज़राइल, जब आप देश का नाम लेते हैं जिस्राइल कहते हैं। जिस्राइल में आप इसहाक भी बोलते हैं, सारा भी बोलते हैं, रेबेका भी बोलते हैं, राखेल भी, अब्राहम भी, लिया भी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इस्राएल किससे शुरू हुआ है? कौन से शब्द से शुरू हुआ है? योद से। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे यीशु मसीह ने किसके साथ अपना जो भविष्यवाणी जो है किसके साथ मिलाई? योना के साथ। किसके साथ? योना। योना का मतलब क्या है? कबूतर, डव, ठीक है। और मैंने आपको याकूब के बारे में बताया, और किसके बारे में बताया मैंने आपको? इसहाक के बारे में, और किसके बारे में? यहोवे के बारे में, और किसके बारे में? यीशुआ के बारे में। और भी बहुत सारे नाम हैं, पर मैं उन नामों के बीच में मेरे प्रियो मैं जाना नहीं चाहता। मैं चाहता था कि आपको योद के बारे में पता लगे। और यदीद एक वर्ड है जिसका मतलब है बिलवड फ्रेंड। यदीद, योद डेलत, योद डेलत, योद डेलत, योद डेलत। यदीद का मतलब क्या है? बिलवड फ्रेंड, मेरा प्रिय दोस्त, ठीक है। आपका दोस्त है ना प्रिय? ठीक है। हम भी एक दूसरे के प्रिय दोस्त हैं। तो जब हम कहते हैं यदीद, यदीद का मतलब है मेरा प्रिय दोस्त, बिलवड दोस्त। तो यदीद किससे शुरू हुआ? योद से। तो योद से बहुत से, हिजकियल जो है वो योद से है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको नाम बोल ही दूं, फिर हम उसके बाद हम बंद करेंगे। बहुत सारे जो नाम, हाँ, यरूशलेम भी जो है वो योद से है। यरूशलेम, मैं चाहता हूं कि उसको डिस्प्ले करो। यरूशलेम जो है वो भी योद से है। जब हम हालेलुया बोलते हैं, हालेल का मतलब है प्रेज। और जब हम लास्ट में कहते हैं या, हालेलुया, लू जो है उसमें वाव आ जाता है। हालेल को और या को वाव ने जोड़ दिया, हालेलुया। तो जब आपको पूछे हालेलुया का मतलब क्या है भाई, हालेल का मतलब है प्रेज, और या का मतलब है यहोवा की प्रेज करना। या किससे शुरू हुआ? युद्ध है। जब हालेलुया हम लिखेंगे ना हिब्रू में,
तो हालेलुया के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई बहन जितने भी ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप हालेलुया के बारे में आप सीखें और उसको सुने, क्योंकि जो लास्ट का जो शब्द है युद्ध है, यहोवा ने हालेलुया के अंदर भी अपने नाम को रखा हुआ है, युद्ध है। युद्ध का मतलब है यहोवा की प्रेज करना, उसकी प्रशिश करना, उसकी आराधना करना। तो यरूशलेम है, और भी बहुत सारे मैं आपको बताना चाहता हूं नाम है जो कि मैंने भेजा हुआ है, मैंने अपनी मीडिया टीम को, मैं चाहता हूं उसको डिस्प्ले करें। यारेद जो है ये भी बाइबल नेम है। याफित जो है ये भी बाइबल नेम है। यसाक, याकूब, यूसुफ, क्या है यूसुफ, ये भी बाइबल नेम। यर्मिया, यिस्राएल, हिजकियल, ठीक है। जोएल भी जो है वो भी योद से। जोना वो भी योद। योशुआ भी वो योद से है, ठीक है। बहुत सारे नाम जो हैं वो योद से। और मैं चाहता हूं कि यरूशलेम की पिक्चर को भी आप लास्ट में आप उसको डिस्प्ले करें, यरूशलेम, एंड वी आर गोइंग टू प्रे फॉर यरूशलेम टुडे, ठीक है। हम आज यरूशलेम की शांति के लिए, यरूशलेम की जो शांति के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगा कि उसको डिस्प्ले करें यरूशलेम को, क्योंकि आज हमने योद्ध को सीखा है। तो आज यहोवा का हाथ हमारे ऊपर बना रहे, यहोवा का हाथ जो है वो हमारी कलीसिया के ऊपर बना रहे। यहोवा का जो योद्ध है, योद्ध हमारे लोगों के ऊपर, हमारे जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, उनके बिजनेस, उनके कारोबार पर, उनके घरों के ऊपर, उनके जीवनों के ऊपर हमेशा हमेशा बने रहे, क्योंकि योद्ध जो है वो यहोवा का हाथ है। और मैंने आपको एक और वर्ड बताया था स्टार्टिंग में, याद करें, जिसमें 2 योद्ध थे। क्या थे? हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था ये था वजीर। क्या था? वजीर। सारे बोलो, कौन सा वर्ड था? वजीर। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन और उत्पत्ति 2 अध्याय 19 वचन। उत्पत्ति 2 अध्याय 19 वचन में जानवरों की रचना करी, फॉर्म्ड किया यहोवा ने, और उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन में इंसान की रचना करी। तो वहां पर जब इंसान की रचना करी, कितनी बार योद्ध आया है? 2 बार। और जब जानवरों की, बनेले पशुओं की रचना करी है, वहां पर योद्ध कितनी बार आया है? 1 बार। तो इसका मतलब वी आर वेरी स्पेशल इन द साइट ऑफ गॉड। हम यहोवा की नजर में बहुत ही बहुमूल्य हैं, बहुत ही हम कीमती हैं और बहुत ही प्रेशियस हैं। इसीलिए उसने हमारे अंदर, जब उसने हमें बनाया तो कितने योद्ध डाले उसने? 2 योद्ध। क्योंकि वो जो वाव है उसने मुझे और यहोवा को, आपको और यहोवा को क्या किया? जोड़ दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने सीखा है, और ये जो आप सुनेंगे दोबारा से भी सुनेंगे, और जो पिटोग्राफ जो है और नाम, बहुत सारे नाम दिए गए हैं यूट्यूब में। जब आप सुनेंगे इसको तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रियो इसके बारे में स्टडी करें। हालेलुया में भी योद्ध है, यरूशलेम में भी योद्ध है, याकूब में भी योद्ध है, और यिस्राएल में भी योद्ध है, यिसखाक में भी योद्ध है, और योना में भी योद्ध है, यिजकियल में भी योद्ध है, और जाफेत में भी योद्ध है, और बहुत सारे नाम हैं जिसमें योद्ध है मेरे प्रियो, ठीक है। यशाया में भी योद्ध है, यर्मिया में भी योद्ध है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा योद्ध वो इस्तेमाल हुआ है तोरा में, और सबसे ज़्यादा, और ये यहोवा का हाथ है। और मैं चाहता हूँ कि यहोवा का हाथ हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर, हमारी सेवकाई के ऊपर, हमारे घरानों के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर, हमारी मीडिया की टीम के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, बिजनेसेस, आपके बिजनेसेस के ऊपर, आपके कारोबारों के ऊपर बना रहे। और उसका योद्ध, जो योद्ध उसका इस्राएल के ऊपर है, जो योद्ध उसका यिसखाक के ऊपर है, जो योद्ध उसका यरूशलेम के ऊपर है, वही योद्ध हमारे दिल्ली के ऊपर भी, हमारे सिटी के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे घराने के ऊपर, हमारी